मैं पवन कुमार मिश्रा, क्राइम ब्यूरो चीफ वाराणसी, चर्चा आज की समाचार पत्र एवं मीडिया चैनल के माध्यम से आज मैं आप सबकी मुलाकात अपने बड़े भाई एडवोकेट संजय कुमार मिश्रा, जो बनारस बार के क्रिमिनल के जाने माने अधिवक्ता कचहरी के अंदर जाने जाते हैं, उनके जुबानी इन अपराधियों के षड्यंत्र की कहानी आप सबके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि इन दुश्मनों के द्वारा किस प्रकार की षड्यंत्र आज तक की गई पिताजी की हत्या के बाद। जैसा कि मैं जानता हूं कि पिताजी की हत्या के बाद इन दुश्मनों को आप लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सर्वाइव करके जैसे तैसे सजा कराया, गरीबी में हम लोगों का पालन पोषण किया, हम भाइयों का परवरिश किया, और पिताजी के हत्यारों को सजा कराने के बाद इन दुश्मनों द्वारा किस प्रकार का षड्यंत्र चंद्रभूषण वगैरह के द्वारा आपके साथ रचा गया। चंद्रभूषण मिश्रा द्वारा मेरे अधिवक्ता पिता के ऊपर सन 1995 में गोली और बम से हमला किया गया, जानलेवा हमला, जिसमें कि उनके बगल में खड़े मेरे छोटे भाई जो पत्रकार हैं सुरेंद्र मिश्रा को बम की चोटें आई, जो थाना मिर्जा मुराद में मुकदमा अपराध संख्या 32/95 धारा 307 में दर्ज हुआ। उस मुकदमे में सुलह करने के दबाव बनाने के लिए चंद्रभूषण, शिव प्रकाश और सुजीत कुमार द्वारा दरवाजे पर चढ़कर मेरे पिताजी को पुनः गोली मारी गई, जिसमें मुझे गोलियां लगी और मेरे पिताजी बाल बाल बचे, जो कि मुकदमा संख्या 134/97 थाना मिर्जा मुराद में दर्ज हुआ। तो इस मुकदमे में शिव प्रकाश और चंद्रभूषण जेल गए। जेल से छूटने के बाद 1999 में कचहरी से लौटते समय रेलवे लाइन स्टेशन से घर आते समय रास्ते में चंद्रभूषण, शिव प्रकाश, जयप्रकाश और सुजीत कुमार मिश्रा द्वारा गोली मारकर मेरे अधिवक्ता पिता की हत्या कर दी गई, जिसका मैं एकमात्र चश्मदीद साक्षी और मुकदमावादी था। 2007 में सत्र न्यायालय वाराणसी, 2010 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा 2020 में सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया। 17 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद इनके गैंग का एक हिस्ट्री शीटर बदमाश था। थाना मिर्जा मुराद, थाना रोहनिया, फूलपुर जैसे जघन्य लूट, रंगदारी, गोली मारकर छिनैती जैसे अपराध कारित करने वाला तथा 150 मोटरसाइकिल बरामद जिसके पास थे तत्कालीन थानाध्यक्ष मिर्जा मुराद शिवानंद मिश्रा द्वारा किया गया था। बजरंगी भड़भुजा पुत्र रामलाल, इन लोगों द्वारा दिन दहाड़े हरिश्याम पटेल की माताजी का मर्डर किया गया। उसके बाद लगा इनके द्वारा मेरे बाग भूमि को पट्टा करा लिया गया, जिस पट्टे को मैं जिलाधिकारी वाराणसी के न्यायालय द्वारा निरस्त करा दिया गया। बावजूद इसके वहाँ पे समरसेबुल गाड़कर तथा मेरे आम के पेड़ों को क्षति किया जा रहा है, जिस संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश का भी अनुपालन उप जिलाधिकारी राजा तालाब तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। कुछ सफ़ेद पोश नेताओं के सह पे, जिनके खिलाफ मेरे पास पुख्ता सबूत अभी नहीं है इसलिए उनका नाम नहीं बता पा रहे हैं, के सह पे तथा चिरंजीव उर्फ अश्वनी मिश्रा, जो कि गैंग चंद्रभूषण गैंग का मास्टरमाइंड है तथा ये अवैध जुओं का संचालन करवाता है तथा गांजा बिकवाता है, तमाम आपराधिक क्रियाओं में ये लिप्त हैं। बावजूद इनके प्रशासन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती तथा ये अपने पहुंच के बल पे, पैसे के बल पे मेरे तथा मेरे परिवार के हर सदस्यों के खिलाफ मुकदमे, फर्जी मुकदमे दर्ज कराते हैं। वह सारे मुकदमे न्यायालय द्वारा बरी करने के बावजूद उक्त मुकदमों की लिस्ट लगा करके सोशल मीडिया पे अपमानजनक टिप्पणियाँ की जाती हैं तथा अभी हाल में ही मेरे माताजी का एक फर्जी वीडियो वायरल करके इनके द्वारा पूरे भारतवर्ष में हमारी मान सम्मान की धज्जियां उड़ाई गई, जिस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 223/24 दर्ज था, जो कि विवेचना में है, लेकिन पुलिस इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती और ये हमेशा हमारी हत्या के फिराक में लगे रहते हैं और आए दिन किसी न किसी षड्यंत्र के तहत फर्जी मुकदमे कायम करवाते हैं। जैसा कि हम देखते आए हैं, इस गांव में रात के समय मोटरसाइकिलों से इन अपराधियों का आना जाना
इन अपराधियों द्वारा ऑन कैमरा गोली फायरिंग करना, शादियों में ऑन कैमरा फोटो खिंचवा करके इन चंद्रभूषण गैंग के सदस्यों का खड़ा होना, इन सब के ऊपर आपके द्वारा सभी जगह पे प्रार्थना पत्र दिया गया, आवाज़ उठाया गया, इन सब पर क्या कार्रवाई की गई प्रशासन के द्वारा? कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि इन लोगों के खिलाफ ठोस और पुख्ता सबूत देने पर किसी न किसी को फर्जी ढंग से खड़ा करके मुकदमा करवा दिया जाए। अभी हाल ही में विजय लक्ष्मी तिवारी पुत्र अमरनाथ तिवारी निवासिनी मातल देई, जिनसे मेरा कोई दूर दूर तक वास्ता सरोकार नहीं है, तो जो मुकदमा जिसमें कि आकाश गौड़ और उसका भाई प्रभु गौड़ जेल गए थे, जेल से छूटने के बाद ये सोशल मीडिया पे विजय लक्ष्मी तिवारी द्वारा मेरे परिवार तथा मेरे भाइयों जिनके खिलाफ उन्होंने मॉलेस्टेशन किया था के खिलाफ तमाम टिप्पणियां की, बुढ़ापे में बीवी से छेड़खानी का मुकदमा लगवाते हो, ये फर्जी वकील है, जैसे टिप्पणियां की गई। इसके बावजूद जब इनके खिलाफ मैंने प्रार्थना पत्र दिया तो उसके खिलाफ तो पुलिस ने रिपोर्ट लगा दिया कि दोनों पक्ष आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन 23 जून की घटना, जब मैं संपूर्ण दिन कचहरी में था, उसके बाद मैं घर चला आया, 23 जून की घटना दिखाकर 2 सितंबर 2025 को थाना राजा तालाब में एक फर्जी मुकदमा मेरे पत्रकार भाई सुरेंद्र मिश्रा तथा अन्य अज्ञात के विरुद्ध कायम करवाया गया, जिसमें मेरा लोकेशन जिला कचहरी बनारस के बाद जमुआ बाजार तथा मेरे घर बता रहा है। लेकिन विवेचक का कहना है कि ऊपर से सफ़ेद पोस्ट नेताओं तथा पुलिस अधिकारियों का फ़ोन आ रहा है, जिसके वजह से मैं एफआईआर नहीं लगा पा रहा हूं। इस प्रकार हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके पहले भी चंद्रभूषण वगैरह के द्वारा अपने राजनीतिक एवं बेशुमार पैसे की ताकत के दम पर आपके ऊपर सारनाथ एवं कैंट थाने में भी मुकदमा करवाया गया था। हाँ, कई मुकदमे कराए गए थे, जिसमें मेरे 5 साल 8 साल 10 साल के बच्चों तक के ऊपर कराया गया था, जो कि विवेचना में फाइनल रिपोर्ट लगा दिया गया। इसके बावजूद उन सभी मुकदमों का लिस्ट सोशल मीडिया पर जारी करके आकाश, जो कि हिस्ट्री सीटर बदमाश बजरंगी का भाई है, तमाम ग्रुपों में हमारे खिलाफ जो है अपमानजनक टिप्पणी तथा मान सम्मान के खिलाफ जो है पोस्ट किया जा रहा है। और जैसा कि हम अभी तक समझ पाए हैं इन लोगों को, हम बहुत छोटे थे जब पिताजी का हत्या चंद्रभूषण वगैरह के द्वारा किया गया, हम 8 साल के थे। तब से हम देखते आए हैं कि मेरे भाई की गिनती वाराणसी कचहरी के एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल लायरों में से एक लायरों में होते आया है। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रबुद्ध अधिवक्ता परिवार, जो स्वयं एक अधिवक्ता के बेटे हैं, उस अधिवक्ता के 2 लड़के स्वयं अधिवक्ता हैं, एक लड़का उनका पत्रकार है, दूसरा लड़का उनका पल्स पोलियो अभियान में ब्लॉक स्तर का सुपरवाइजर और पत्रकारिता भी करते हैं। तो ऐसे शिक्षित परिवार का अपराधीकरण इन लोगों के द्वारा ये सालों साल से करने का जो साजिश और षड्यंत्र किया जाता है, तो इससे क्या प्रशासन अनभिज्ञ है या प्रशासन अनजान है? प्रशासन को तमाम जानकारियां दी गई है, प्रशासन के पास सारे पुख्ता सबूत हैं, लेकिन इन अपराधियों की पकड़ तथा राजनीतिक पकड़ इतनी गहरी है कि प्रशासन भी इनसे भयभीत है तथा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि इनसे मिलकर के स्थानीय थाना मिर्जा मुराद राजा तालाब, जो कि कुछ इनके पुलिस वाले इनके संपर्क में हैं, इनके द्वारा फर्जी मुकदमे डीसीपी ऑफिस वाराणसी के माध्यम से कराया जा रहा है। बिना किसी जांच के वहां से आदेश कर दिया जाता है कि एफआईआर दर्ज करें, और उनके बाद उन अपराधों में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया जाता है, जबकि मैं न तो घटना स्थल पर रहता हूं और न तो किसी प्रकार का अपराध कारित करता हूं, क्योंकि मैं 10 से 5 कचहरी वाराणसी में और सामान्य उच्च न्यायालय या तमाम न्यायालयों में उपस्थित रहता हूं। लिहाजा ये मुकदमा दर्ज कराने का समय 9 बजे के पहले या तो रात्रि 7 बजे के बाद किया जाए, 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद किया जाता है, ताकि मैं जब घर रहूं उस समय फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा सके। तो आप अधिवक्ताओं का बार एसोसिएशन होता है, आप अधिवक्ताओं की एक यूनिटी होती है। लगातार प्रशासन के द्वारा इस प्रकार से एक अधिवक्ता का उत्पीड़न किया जाना, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे करना, तो क्या इसके ऊपर वाराणसी बार का ध्यान नहीं है?
वाराणसी बार में मेरे द्वारा प्रस्ताव दिया गया था, जिस संबंध में वर्तमान अध्यक्ष बनारस बार श्री सतीश तिवारी जी के नेतृत्व में हम लोग AJCP राजेश सिंह जी से मिला गया था, जिसमें उन्होंने विवेचक तथा तत्कालीन थानाध्यक्ष राजा तालाब को निर्देशित किया कि वकील साहब का CDR लोकेशन निकलवा करके सम्यक जांच करके और फर्जी मुकदमे को समाप्त किया जाए। बावजूद इसके अपराधियों के पहुंच की वजह से विवेचक द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि मेरे द्वारा कई गवाहों को भी प्रस्तुत किया गया, जो उस दिन मुझसे 8 बजे जिस समय की घटना दिखाई जा रही है, मैं जमुआ बाजार कनकपुर तथा नारायणपुर गेट के पास था और वो लोग मुझसे मिले भी थे, जिन्होंने अपना साक्ष्य भी जाकर विवेचक को थाना राजा तालाब में दिया है। ऐसी स्थिति में इन अपराधियों के ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई किया जा सकता है? क्योंकि प्रशासन और न्यायालय के सामने तो हम टूट चुके हैं, इनके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं करवा पाए। तो आप अभी आगे की रणनीति के बारे में बताइए कि इन अपराधियों के ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई किया जा सकता है या करवाया जा सकता है। अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ अप्रिय घटना कारित होती है, तो इसके लिए चंद्रभूषण मिश्रा, शिव प्रकाश, जयप्रकाश, सुजीत मिश्रा, बजरंगी गौड़, आकाश गौड़ तथा अश्वनी रूप चिरंजीव मिश्रा जिम्मेदार होंगे, तथा इनके विरुद्ध मेरे इस बयान को इकबालिया बयान मानते हुए कार्रवाई की जाए, अन्यथा मैं माननीय उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय की शरण लूँगा।